सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी दुखों को दूर भगाने के लिए और पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए आज हम इस कोरोना महामारी के समय किस प्रकार से दुख और त्रस्त हैं लोग, स्वास्थ्य का किस प्रकार से गिरावट आ रही है स्वास्थ्य में, उस स्वास्थ्य को कैसे हम उत्तम स्वास्थ्य में कन्वर्ट करें, किस प्रकार से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करें, किस प्रकार से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करें, किस प्रकार से डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें, उन चीज़ों को लेकर के कुछ यौगिक अभ्यास हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का, कुछ आसनों का और कुछ प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास यहाँ पे करेंगे। तो गर्दन की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं के लिए सबसे पहले हम कमर पे हाथ रखेंगे और बेंडिंग मूवमेंट करेंगे। बेंड करेंगे पहले साइड बेंड, तो एक्सेल करते हुए जाएंगे, यानी कि श्वास को बाहर छोड़ते हुए जाना है और लेते हुए वापस आना है। एक्सेल करेंगे और लेफ्ट साइड गर्दन को मोड़ेंगे। इनहेल करते हुए वापस, एक्सेल करते हुए राइट साइड। 3 से 5 अभ्यास इस क्रिया के आप करें। अब इसके बाद ट्विस्टिंग करेंगे, हम गर्दन को ट्विस्ट करेंगे एक्सेल करते हुए ही, राइट साइड। इसके बाद हम गर्दन को आगे और पीछे बेंड करेंगे, तो इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, एक्सेल करते हुए आगे आएंगे। लेकिन जिनको सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। और जिनको मिर्गी का दौरा आता है वो आप गर्दन को पीछे नहीं करेंगे, और जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो गर्दन को पीछे नहीं बेंड करेंगे। इसमें सावधानी रखेंगे। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए आगे। अभी हम कंधों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथों को साइड में लेके आते हुए दोनों साइड को बदलेंगे हथेली ऊपर की तरफ, और दोनों हाथों को कंधों पे टिकाएंगे हथेलियों को, और दोनों हाथों को आगे से लेकर के जाते हुए पीछे तक पूरा गोल घुमाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। पाँच से 7 अभ्यास इसके आप करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ, उसके बाद बाहर से अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। अब पूरा पीछे लेकर के जाएंगे कोहनियों को, और एक्सेल करते हुए कोहनियों को आगे मिलाएंगे। इनहेल करते हुए पूरा पीछे जाएंगे, छाती को पूरा खोलेंगे, एक्सेल करते हुए आगे। इनहेल करते हुए पूरा पीछे, एक्सेल करते हुए आगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसके बाद कंधों का ही दूसरा अभ्यास करेंगे। केवल शोल्डर रोटेशन होगा। आपका पूरा जो दोनों हाथ हैं, कोहनियाँ, आपके हथेलियाँ बिल्कुल ढीली रहेंगी, सीधी रहेंगी। अंदर से बाहर की तरफ 5 से 7 अभ्यास, बाहर से अंदर की तरफ 5 से 7 अभ्यास। इसके बाद ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी। कमर की मूवमेंट करेंगे, कमर को ट्विस्ट करेंगे, तो दोनों हाथों को सामने लेकर के आएंगे, दोनों हाथों की हथेलियाँ एक दूसरे के सामने। एक्सेल करते हुए अपने दाएं हाथ का, जो आपकी जो दाएं हाथ की हथेली है वो बाएं कंधे पे आपकी होनी चाहिए। इनहेल करते हुए वापस, एक्सेल करते हुए दाएं तरफ। इनहेल करते हुए वापस, एक्सेल, दृष्टि पीछे वाले हाथ की तरफ, वापस, पूरा कमर को ट्विस्ट करते हुए 5 से 7 अभ्यास। अभी हम घुटनों का एक सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, घुटनों की मूवमेंट करेंगे। इसमें हमें नीचे की तरफ बैठना है। इनहेल करते हुए, तो इनहेल करते हुए दोनों हाथ सामने,
और चेयर पोस्चर जो होता है, चेयर पॉज, इसमें जाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। दोबारा दोनों हाथों को सामने, नीचे जाएंगे, वापस। इनहेल। इसको आप साइड से भी देख सकते हैं, साइड एंगल से। हम करेंगे कुछ आसनों का अभ्यास जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं, उसके बाद कुछ बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास और फिर कुछ लेट के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास हम आपके सामने करेंगे। तो सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन, जैसे कि ताड़ का जो पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है, तो इसमें लंग्स की कैपेसिटी मुख्य रूप से बढ़ती है। उसको कैसे करना है, पूरी टेक्निक आप जानिए। धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और उनको स्ट्रेच करेंगे। इसमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, तो पूरा इनहेल करते हुए जाएंगे। दोनों पैरों की एड़ियाँ धीरे धीरे उठेंगी। अब एक साथ करते हैं। पहले दोनों हाथों को साइड में करेंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों की हथेलियाँ सामने खोलेंगे और धीरे धीरे एड़ियाँ उठाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। इसी अवस्था में कुछ समय रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। ताड़ासन का अभ्यास भी 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। अभी हम करेंगे अर्धचंद्रासन। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, कमर और गर्दन पीछे जाएगी, श्वास की गति सामान्य, एक्सेल करते हुए वापस। एक बार फिर। अभी हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए पहले दोनों पैरों में फासला लेंगे, एक पैर को सीधा रखेंगे, दूसरे पैर को आप लेफ्ट साइड में सीधा रखेंगे। दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का फासला आप रखेंगे। दोनों हाथों को, कंधों को उठाते हुए, हाथों को उठाते हुए धीरे धीरे जो पैर आपने सीधा किया है उसकी तरफ जाएंगे धीरे धीरे, और दूसरा हाथ आपका ऊपर जाएगा और धीरे धीरे जहाँ तक आप जा सकते हैं और ऊपर वाले हाथ की तरफ दृष्टि। दूसरी तरफ। इसके बाद हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, पाद माने पैर, हस्त माने हाथ, तो हाथों को पैरों के पास लेकर के जाना है। तो कैसे लेकर के जाना है, पहले अपने शरीर में श्वास को भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और सामने करते हुए एक्सेल करते हुए आएंगे और दोनों हाथों की हथेलियाँ अपने दोनों पैरों के पास में सटा करके रखेंगे और पूरा बॉडी वेट आपका टोज के ऊपर हो, कमर बिल्कुल खींची हुई, घुटने सीधे, इनहेल करते हुए वापस। इसी आसन को आप साइड से भी देख लें। दोनों हाथ साइड में, ऊपर, इनहेल, एक्सेल, दोनों हाथों को दोनों पैरों के साथ में लगा के रखेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, इनहेल करते हुए वापस। अभी हम बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। उनमें सबसे पहला जो आसन है वो वज्रासन है। वज्रासन बहुत ही सिंपल है। वज्रासन की खूबसूरती है कि आप इसको खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और बल्कि मैं कहूँ खाना खाने के बाद हर व्यक्ति को 5 मिनट वज्रासन जरूर करना चाहिए, जिससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है। खाना खाने के बाद यदि 5 मिनट आप इस आसन में बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपके द्वारा किया गया जो भोजन है वो निश्चित रूप से पचेगा, हजम होगा, डाइजेस्ट होगा। तो इसके लिए आप सुखासन में बैठे हैं तो धीरे धीरे पहले एक पैर को फोल्ड करेंगे, मोड़ करके पीछे लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे दूसरे पैर को भी आप पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे और बिल्कुल सीधे बैठेंगे। बिल्कुल सिंपल आसन है, बहुत ही सरल आसन है और बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, या ये कहें कि
जितना ये सिंपल आपको दिख रहा है, जितना साधारण दिख रहा है, उसके विपरीत इसके गुण हैं, उसके बहुत ज़्यादा गुण हैं। क्योंकि यदि खाना खाने के बाद रात को हम करते हैं कि जैसे रात को खाना खाया और सो गए, तो रात को खाना खाने के बाद सैर नहीं कर सकते जो व्यक्ति, वो 5 मिनट तक वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें और श्वास प्रश्वास की गति सामान्य चलेगी, किसी प्रकार का कोई उसमें रुकाव नहीं है, ठहराव नहीं है। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे। वज्रासन, आपके दोनों पंजे मिले हुए हों, अंदर की तरफ हों और एड़िया बाहर की तरफ हों, और दोनों जो एड़िया हैं उनके ऊपर आपके नितंब टिकेंगे। तो जो हिप्स हैं वो एड़ियों के ऊपर होंगे। तो पीछे पोस्चर ये रहेगा, पंजे मिले हुए, एड़ियाँ खुली हुई और कमर गर्दन सीधी, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। अभी हम करेंगे शशकासन। शशकासन आपके हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप हार्ट की तरफ होगा, आपके थायराइड पैराथाइड ग्लैंड पे जाएगा, फेस पे जाएगा, तो ग्लो भी आपके फेस पे आएगा। और करना क्या है, वज्रासन में ही बैठे रहना है। वज्रासन में बैठे हुए आपने दोनों पैरों को खोल देना है। पैरों की स्थिति पीछे, पंजे और एड़ियां वैसे ही रहेंगी, दोनों घुटनों को इतना खोलना है कि आप उसके अंदर समा सके, और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और एक्सेल करते हुए आगे आएंगे और कोशिश करेंगे आपका मैट पे आपकी चिन लगे, ठुड्डी आपकी मैट पे हो। इनहेल करते हुए वापस, दोबारा फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, एक्सेल करते हुए आगे झुकेंगे। इससे आपका हार्ट, आपका थायराइड पैराथाइड ग्लैंड, आपका फेस, इन सब पे प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे वापस फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन से पहले हम अर्ध उष्ट्रासन हम करेंगे। तो उसके लिए पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में 1 फीट का फासला रखेंगे, दोनों पैरों को फ्लैट करेंगे, पंजे आपके मैट पे रहेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखें, इनहेल करते हुए पीछे जाएं, वापस एक बार फिर से इनहेल करते हुए। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन का, पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास। धीरे धीरे हाथों को पीछे लेकर के जाएंगे, दाएं हाथ को दाएं एड़ी पे रखें और बाएं हाथ को बाएं एड़ी पे। धीरे धीरे वापस, पहले एक हाथ को आगे लेकर के आएंगे, फिर दूसरे हाथ को लेकर के आएंगे, वापस पुनः वज्रासन में बैठेंगे। हम करने जा रहे हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए पहले दंडासन की स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को सामने फैलाते हुए दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। ये दंडासन की स्थिति है। दंडासन इसका पूर्व अभ्यास है। उसके बाद एक पैर को फोल्ड करेंगे, दाएं पैर को फोल्ड करते हुए आपके बाएं घुटने के पास आप लेकर के आएंगे। उसके बाद जो आपका बायां हाथ है उसको घुमा करके लेकर के आते हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे, और जो दूसरा हाथ है, दायां हाथ आप पीछे लेकर के जाएंगे और दाएं कंधे की तरफ गर्दन को मोड़ेंगे। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ भी इसी अभ्यास को करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास दाएं हाथ को घुमा करके बाएं पंजे को पकड़ना है, एक्सेल करते हुए बाएं कंधे की तरफ देखना है। धीरे धीरे वापस पुनः दंडासन की स्थिति में। हम करने जा रहे हैं पेट के बल लेट करके कुछ आसनों का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए मकरासन की स्थिति में रहेंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को की हथेलियों को कंधों के नीचे लेकर के आते हुए पूरी कोहनियों को टिकाएंगे, इनहेल करेंगे और सामने देखेंगे।
भुजंगासन, कोबरा पोज। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। वापस। ये अर्ध भुजंगासन था। अब हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे तो दोनों हाथों की हथेलियों को कंधों के बिल्कुल नीचे रखेंगे और इनहेल करते हुए जाएंगे और सामने। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने पूरे हाथों को खोल भी सकते हैं। वापस। हम करने जा रहे हैं शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथों को अपनी थाइज के नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को पीछे से मिला करके उठाएंगे। वापस लेकर के जाएंगे। एक बार फिर दोनों पैरों को उठाते हुए। हम करने जा रहे हैं प्राणायाम की कुछ क्रियाओं का अभ्यास। प्राणायाम करने से पूर्व हमें किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठना है। वो चाहे आप सुखासन में बैठ सकते हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में आप बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं, सिद्धासन में आप बैठ सकते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल रहे, लेकिन आपकी कमर, गर्दन, कंधे आपके बिल्कुल सीधे हों, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये आप उसका ध्यान रखेंगे। मैं अभी अर्ध पद्मासन में बैठ रहा हूँ। अपने बाएं पैर को के पंजे को दाईं जंघा पे रखेंगे और दाएं पैर को नीचे और बायां पैर उसके ऊपर। ये अर्ध पद्मासन की स्थिति है जिसमें मैं बैठ के कर रहा हूँ। आप इसमें वज्रासन का प्रयोग कर सकते हैं, सिद्धासन का प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धासन का प्रयोग भी अच्छा रहेगा, पद्मासन का भी रहेगा, और जो नहीं कर सकते सुखासन और वज्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। अब प्राणायाम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको ब्रीफ करूं। हमारे जितने भी शास्त्र हैं प्राण के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। प्राणम श्रेष्ठम प्राणम ज्येष्ठम प्राणम परम औषधम, माने प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, और प्राण ही सबसे ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है। और प्राणम परम औषधम माने प्राण सबसे बड़ी औषधि है। तो प्राण को औषधि माना है, और जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमारा जीवन है, तब तक हमारा अस्तित्व है। तो हमारे अस्तित्व का जो प्रमाण है वो प्राण है। उस प्राण को आयाम देने के लिए प्राणायाम का निर्माण किया गया। प्राणायाम यानी कि प्राण यानी कि जीवनी शक्ति, आयाम उसका विस्तारीकरण करना, उसका नियंत्रण करना। तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे डेडिकेशन के साथ आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। केवल एक्सेल हमें करना है। एक्सेल एक्टिव, इनहेल पैसिव रहेगा, यानी कि केवल आपको श्वास को बाहर छोड़ना है, अंदर अपने आप आएगा। वैक्यूम बनेगा तो अपने आप श्वास अंदर आएगा। और दोनों हाथों की हथेलियों को आप अपने घुटनों पे रखेंगे। ये पहले उंगली और अंगूठे को मिला करके रखेंगे। ये आपकी जो मुद्रा है ये आप कर सकते हैं, वायु मुद्रा आप कर सकते हैं। तो पहली उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के नीचे लगाएंगे, अंगूठा उसके ऊपर रहेगा उंगली के। ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा में करेंगे और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि वायु मुद्रा आपके वायु को कंट्रोल करने का काम करती है, और प्राण भी एक वायु ही है। तो करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नासिका से श्वास को छोड़ना है बाहर। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आप लगाएंगे। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक आप लगा सकते हैं। 50 से 60 आप कर सकते हैं। कपालभाति के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने प्राण को संतुलित करना। हमारी नॉस्ट्रल हैं 2, एक लेफ्ट एक राइट।
लेफ्ट नोस्ट्रल हमें हमारा जो मून है यानी कि चंद्रमा है उसको रिप्रेजेंट करती है, और राइट नोस्ट्रल जो है वो सन को रिप्रेजेंट करती है। माने बाई नासिका आपकी चंद्रमा को का प्रतिनिधित्व करती है और दाई नासिका आपके सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। बाई नासिका से जो प्राण जाएगा वो कूलिंग जनरेट करेगा बॉडी में, और दाई नासिका से जो प्राण जाएगा वो हीट जनरेट करेगा, और दोनों की ही ज़रूरत होती है। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही खतरनाक होते हैं। दोनों को बैलेंस करने के लिए सबसे उपयुक्त प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसमें हम पहले एक हाथ को हम सामान्य वायु मुद्रा में रखेंगे। दाएं हाथ के जो लोग लेफ्टिस्ट हैं वो लेफ्ट का प्रयोग करें, जो दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं दोनों पहली उंगलियों को फोल्ड करके अंगूठे के नीचे लगाएं और अंगूठे से उनको दबा करके रखें, और दो जो उंगलियां हैं आपकी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर उन दोनों को ओपन रखें। हमेशा अंगूठे से आपने दाएं नासिका को बंद करना है, और आपकी रिंग फिंगर और आपकी लिटिल फिंगर से आपने बाई नासिका को बंद करना है। इसमें श्वास को सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे बाई नासिका से भरना है। दाई नासिका को बंद करेंगे, बाई से प्राण को भरेंगे और दाई से निकाल देंगे, फिर दाई से भरेंगे और बाई से निकाल देंगे। माने पहले आप राइट को ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये एक राउंड कंप्लीट होता है। ऐसे कम से कम आपने 5 मिनट तक एक राउंड इसका कंप्लीट करना है। यदि प्रारंभ में आप कर सकते हैं 20 से 25 अभ्यास करें, उसके बाद आप अपने जिस प्रकार से आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे इसके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तो करते हैं आप दाई नासिका को अंगूठे से बंद करते हुए हाथ को यहाँ नहीं लेकर के जाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति हाथ को ऐसे करते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम आती है कि ग्रेविटी के कारण आपका कंधा दर्द करने लगता है। तो इसलिए हाथ को कोहनी को यहाँ रखेंगे अपने हाथ को छाती के पास, और दाएं हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका को बाएं से प्राण को भरेंगे, बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से छोड़ेंगे, पुनः दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। ये एक अभ्यास पूरा हुआ। और हमेशा जब प्राणायाम को समाप्त करेंगे अनुलोम विलोम को, तो बाई नासिका से ही छोड़ के उसको समाप्त करें। इसमें बहुत सारे व्यक्ति गलती करते हैं कि जैसे ही इनहेल करते हैं तो गर्दन को उठाते हैं और एक्सहेल करते हैं तो कंधे और गर्दन को झुकाते हैं। इसको आप अवॉइड करेंगे। तो कई बार गलती क्या होती है, ये बिल्कुल रॉन्ग पोजीशन है, तो बहुत लोग इसको करते हैं। इसलिए ये सावधानी के तौर पे मैंने यहाँ बताया कि कमर गर्दन बिल्कुल सीधे रहेगा। केवल श्वास का मूवमेंट है, यानी कि केवल इनहेल करना है लेफ्ट से, राइट से एक्सहेल करना है, राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। इसके ऐसे 50 से 60 अभ्यास एक बार में आप कर सकते हैं। 2 से 3 अभ्यास कर सकते हैं। दाएं हाथ को ऐसे रखेंगे, दोनों पहली जो उंगलियां हैं पहली और दूसरी उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के नीचे लगाएंगे और अंगूठा उनके ऊपर ऐसे रहेगा कंट्रोल में, और आपकी लिटिल और जो रिंग फिंगर है वो आपकी सीधी रहेंगी। लिटिल और रिंग फिंगर से आपको लेफ्ट नोस्ट्रल ब्लॉक करना है और अंगूठे से आपको हमेशा राइट नोस्ट्रल। तो जब भी आप प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कर रहे हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं, आप चंद्रभेदी का अभ्यास कर रहे हैं, सूर्यभेदी का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपकी प्राणायाम की जो मुद्रा है वो यही होनी चाहिए हमेशा, नासाग्र मुद्रा। तो आप इसको देख रहे हैं, नासाग्र मुद्रा का से अभ्यास करना है। और दूसरा जो हाथ है वो आपकी वायु मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में रहेगा। वायु मुद्रा पहली उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के नीचे लगाना है, बाकी 3 उंगलियां रहेंगी सीधी और अंगूठा उसके ऊपर। ये वायु मुद्रा है। तो बाएं हाथ से मैंने वायु मुद्रा की है और दाएं हाथ से मैंने नासाग्र मुद्रा का अभ्यास किया है। मैं अब दोनों मेरे हाथों को देख रहे होंगे। मेरे बाएं हाथ से मैंने वायु मुद्रा का प्रयोग किया है और दाएं हाथ में मैंने नासाग्र मुद्रा का प्रयोग किया है। नासाग्र मुद्रा का प्रयोग इसलिए किया है कि जब भी आप अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शुद्धि करते हैं, चंद्रभेदी करते हैं, सूर्यभेदी करते हैं, तो आपको नासाग्र मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। चूंकि बायां हाथ आपका यूज नहीं हो रहा प्राणायाम की क्रिया में, तो बाएं हाथ को आप वायु मुद्रा में रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे अब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि उदर का श्वसन, उदरीय श्वसन हम करेंगे। उदरीय श्वसन को समझने के लिए आप कहेंगे कि उदर में श्वास का क्या काम है। श्वास तो हमेशा फेफड़ों में आता है, लेकिन हमारे जो फेफड़ों की जो बनावट है वो आप देखिए नीचे तक होती है, यहाँ तक ये हमारे फेफड़े होते हैं। हम जब
अब्डोमिनल का प्रयोग करते हैं, पेट का प्रयोग करते हैं, पेट की मसल्स का प्रयोग करते हैं, उनको जब बाहर निकालते हैं तो लोअर जो हमारा जो नीचे का जो हिस्सा है लंग्स का, वो भी प्रॉपर यूज होता है। अब इस कोरोना महामारी में लंग्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। तो लंग्स को मजबूत करने के लिए, आपको ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा आपको अब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सामान्य रूप से भी आप अब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हों। तो पहले श्वास नीचे जाएगा, फिर श्वास ऊपर आएगा छाती में। हम करते हैं थोरेसिक रीजन का, छाती में श्वास भरते हैं, छाती से ही निकाल देते हैं, लेकिन हमें पेट का प्रयोग करना है। अब्डोमिनल की जो मसल्स हैं उनको यूज़ करते हुए अपने लंग्स का जो नीचे का हिस्सा है उसको प्रॉपर यूज़ करना है। देखिए, गिलास में जब भी आप पानी भरेंगे तो पहले तलहटी में पानी जाएगा, ना कि ऊपर आएगा। तो पहले श्वास नीचे जाएगा, तो लंग्स का जो ये हिस्सा है इसको यूज करने के लिए आपको अब्डोमिनल की जो मसल है, पेट की जो मांसपेशियां हैं, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं उदरीय श्वसन। तो उदर को प्रयोग करते हुए, तो इसके लिए आप अभ्यास के लिए 2 बातें आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकल प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र पाठ आप करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं तो श्वास भर के करिए, और जब मंत्र को अंत में जब पूरा मंत्र कंप्लीट होता है तो हमारा पेट आप देखेंगे बिल्कुल सिकुड़ करके कमर के साथ लग जाता है। तो जैसे ही फिर हम श्वास वैक्यूम बनेगा एकदम से, जब प्राण भरेंगे तो हमारा एकदम से प्राण भरने से हमारा अब्डोमिनल ब्रीदिंग अपने आप होगा। यानी कि सामान्य नेचुरल तरीके से जो यदि एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है तो कुछ मंत्रों का अभ्यास आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं गायत्री मंत्र का का उच्चारण करूंगा पूरा श्वास भर के, और अंत तक मेरा पेट जो है नीचे चला जाएगा, और फिर जब मैं श्वास भरने की कोशिश करूंगा तो वैक्यूम बनेगा, तो पहले अब्डोमिनल की मसल यूज होंगी, तो अपने आप अब्डोमिनल ब्रीदिंग होगी। देखते हैं, पूरा श्वास भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद जब मैंने श्वास को भरा तो वैक्यूम बना, तो श्वास एकदम से आया, तो अब्डोमिनल की मसल यूज हुई, तो पेट मेरा बाहर निकला। इसको प्रैक्टिकली आप कैसे करें, उसके लिए एक हाथ आप पेट के ऊपर रखेंगे, एक छाती के ऊपर आप हाथ रखेंगे। इसको मापने के लिए कि पहले आपका पेट की मसल प्रयोग हो रही है कि छाती आपकी प्रयोग हो रही है। तो पहले पेट आपका ऊपर आना चाहिए, इनहेल करेंगे, उसके बाद छाती ऊपर उठनी चाहिए। अब निकालते हुए पहले छाती नीचे जाएगी, उसके बाद पेट। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो दोनों हाथों से आपको पता चलेगा कि आपका जो श्वसन है वो उदरीय श्वसन हो रहा है, माने आपकी अब्डोमिनल ब्रीदिंग आप कर रहे हैं। तो एक हाथ पेट पे, एक हाथ छाती पे रखेंगे। ये परीक्षण के लिए है, लेकिन जब सामान्य रूप से करेंगे तो दोनों को नहीं करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जब सीखने का जो अभ्यास है उसको अपने परीक्षण के लिए आप रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसका अभ्यास आप करेंगे। ये अब्डोमिनल ब्रीदिंग है, उदरीय श्वसन है, बहुत महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। आपका जो लंग्स है उसकी लंग्स की पूरी कैपेसिटी को यूज करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। देखिए, हमारे जो लंग्स होते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं। उनको जितना हम प्रयोग करेंगे उतना वो ऑक्सीजन आगे सर्कुलेट करते हैं। उस ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड है वो सप्लाई होता है पूरी बॉडी में। यदि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आएगी, यानी कि लंग्स को प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, तो ब्लड का सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिससे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कमजोर होगा तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपका कमजोर होगा। तो इसलिए दोनों सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको उदरीय श्वसन का अभ्यास करना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए और लंग्स की कैपेसिटी को पूरी तरह से यूज करने के लिए। इसके बाद हम कर रहे हैं जो हमारा जो अगला जो प्राणायाम है वो है हमारा बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम महर्षि पतंजलि द्वारा कहा गया पहला प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि बाह्य प्राणायाम से पूरी बॉडी के जितने भी ब्लॉकेज होते हैं, वो हार्ट में हो, ब्रेन में हो या पूरी बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज हो, वो सारे ब्लॉकेज टूटते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत एक्टिव होता है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक्टिव होता है। इसके लिए
कुछ सावधानियां आपको रखनी है। जिनको पहले से स्टंट डले हैं, पेस मेकर जिनको लगा है, या हार्ट का ऑपरेशन जिन लोगों का हुआ है, या और कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, वो व्यक्ति, या जो ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, वो व्यक्ति इस प्राणायाम को ना करें। उनके लिए ये प्राणायाम निषेध है। बाकी सामान्य व्यक्ति सब इसको कर सकते हैं। तो दोनों, चूंकि इसमें बाह्य प्राणायाम में हम दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखेंगे और करेंगे। पहले इनहेल करना है, उसके बाद एक्सेल करना है, और बाहर ही छोड़े रखना जब तक आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम बाह्य प्राणायाम है। श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर ही रोके रखना माने बाह्य प्राणायाम। और जब आपको लगे कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ब्रीथलेसनेस महसूस हो रही है, तो आप प्राण को भरेंगे। और जो एकदम से जो भरेंगे, तो उसकी जो स्पीड से जो जाएगा, वैक्यूम बन करके जो प्राण भरेंगे, तो जितनी स्पीड से जाएगा वो उतनी स्पीड से बॉडी में सर्कुलेट होगा। जितनी स्पीड से सर्कुलेट होगा, तो जितने भी ब्लॉकेज आपकी बॉडी में लगे हैं, उन सब ब्लॉकेज को इंटरनली तोड़ने का काम ये प्राणायाम करता है। तो शुरू करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। इनहेल करेंगे। इनहेल जेंटली, एक्सेल जेंटली, hold your breath outside. श्वास को भरते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर लगाएं। आप इस प्राणायाम का अभ्यास आंखें खोल के भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो। अब हम अंतिम प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम। इसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं। सोने से ठीक पहले करेंगे तो इंसोमेनिया की प्रॉब्लम, अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी। आपको माइग्रेन रहता है, जिन लोगों को चिड़चिड़ापन है, नींद कम आती है, रात को थके हुए हैं, सर दर्द आपको है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपको पूरी तरह से रिलैक्स करता है, मेंटल पीस आपको प्रदान करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल सरल है। अपने दोनों हाथों के अंगूठों को अपने कानों में फिट करेंगे। पहली उंगली को माथे पे लगाएंगे, बाकी 3 उंगलियों को चेहरे पे लगाएंगे और श्वास को भरते हुए भंवरे का गुंजन आप करेंगे। बिल्कुल सामान्य है। तो एक बार फिर से विधि सुनेंगे। जो अपने आपके जो दोनों अंगूठे हैं वो कान में आप लगाएंगे, दोनों कानों में। पहली उंगली को माथे पे लगाएंगे और बाकी की 3 उंगलियों को चेहरे पे जेंटली प्रेस करते हुए, बिल्कुल धीरे से रखते हुए रखेंगे और दोनों अंगूठों को कान में फिट करते हुए इनहेल करेंगे, प्राण को भरेंगे और भंवरे का गुंजन करते हुए ध्वनि का उच्चारण करेंगे, जैसा अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। भ्रामरी प्राणायाम के आप 3 से 10 अभ्यास करें, कम से कम 3 से 10 अभ्यास आप इसको सोते हुए कर सकते हैं। आंखें खोलने से पहले फिर से दोबारा अपने हाथों को रगड़ें, घर्षण करें और फेस पे लगाएं। अपने आप को हील करने का प्रयास करें। दोबारा से फिर अपने हाथों को रगड़ें, गर्दन पे, कंधों पे, पूरी बॉडी को हील करें। तो प्राणायाम की जो क्रियाएं हमने की, उन प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे और जीवन सुरक्षित रहेगा रोग प्रतिरोधक तंत्र के मजबूत होने से। आपका डिफेंस सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आप किसी भी महामारी से लड़ सकते हैं, किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं।